आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक निवेदन और रहेगा आप लोगों से, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भी अवश्य भेज दें जिससे कि मेरे चैनल सब्सक्राइब हो जाए। साथियों, अब हम चलते हैं कथा की ओर। पुराण में एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। ये कथा हम और आप सब लोगों ने पहले भी सुनी होगी। एक जंगल में एक तालाब था और उस जंगल के पशु पक्षी सभी जीव उस तालाब में पानी पीने के लिए आया करते थे। एक दिन की बात है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया तो वह इधर से उधर घूमता रहा, लेकिन उसको कहीं कोई शिकार नहीं मिली। और वह शिकारी सुबह से घूमता घूमता गर्मियों में धूप में घूमता रहा। घूमते घूमते उसको प्यास लगी और वह शिकारी घूमता हुआ उस तालाब के पास आया। शिकारी ने तालाब में हाथ मुंह धोया और हाथ मुंह धोने के बाद पानी पिया। वो बेचारा शिकारी बहुत थका हुआ था क्योंकि वह सुबह से घूम रहा था और उसे कहीं शिकार नहीं मिली थी और कई दिन से भूखा भी था क्योंकि उसको शिकार कई दिन से नहीं मिली थी। उसने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब के पास पानी पीने अवश्य आते होंगे और मैं आज इस तालाब के पास ही रहूंगा क्योंकि यहाँ कोई ना कोई जंगली जीव, जंगली पशु या पानी पीने अवश्य आएगा। यहाँ मुझे सरलता से शिकार मिल जाएगा। साथियों, तालाब के पास एक बेल का पेड़ खड़ा हुआ था और वह उस बेल के पेड़ के ऊपर ही चढ़ गया और चढ़कर बैठ गया। साथियों, वो इंतजार करने लगा। इंतजारी में यह हुआ कि वो गुस्से से लाल हो गया और उसके बाद जो जिस पेड़ के ऊपर बैठा था, क्योंकि वो बेल का पेड़ था और ऊपर से वो उन पत्तियों को तोड़ने लगा और पत्तियों को तोड़ तोड़ करके गुस्से में नीचे डालने लगा। साथियों, जब वो बेल की पत्तियों को तोड़ रहा था और नीचे फेंक रहा था तो उसे ये नहीं पता था कि नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग भी है। साथियों, ऊपर से वह शिकारी पत्ती को तोड़ रहा है और नीचे छोड़ रहा है। अब उस शिकारी की थोड़ी ही देर में आदत सी बन गई और वो शांत हो गया और धीरे धीरे पत्ती को तोड़ता नीचे छोड़ देता, पत्ती को तोड़ता नीचे छोड़ देता और वह नीचे पत्ती शिवलिंग के ऊपर चढ़ती चली जाती। साथियों, ईश्वर की महिमा, शिकारी का फल। ऐसा हुआ कि एक हिरनी थोड़ी देर में तालाब में पानी पीने आई। उस शिकारी ने देखा कि हिरनी पानी पीने आ गई है तो शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया और उस हिरनी ने शिकारी को बाण चढ़ाते हुए देख लिया। वह हिरनी उस शिकारी से बोली कि भैया शिकारी, मैं जानती हूं कि अब मैं
भागकर तुम्हारे बाण से बच नहीं सकती, किंतु तुम मुझ पर दया कर सकते हो। तुम मुझ पर थोड़ी सी दया कर दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे न मिलने पर बहुत परेशान होंगे। तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो, जिससे कि मैं अपने बच्चों से मिले आऊं और उस बच्चों को बता करके मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। और मैं वचन देती हूं कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर और उन बच्चों को अपनी सहेली हिरनी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी हंसा और शिकारी को यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने के लिए क्या फिर मेरे पास लौट के आएगी। लेकिन शिकारी ने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो इसे छोड़ देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं एक हिरनी आई या ये नहीं आई, कोई और मिल जाएगा, मैं अपना शिकार फिर कर लूंगा। अगर नहीं भी आएगी तो मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार जरूर मिल जाएगा। साथियों, उस शिकारी ने खुद को भाग्य पर छोड़ दिया और हिरनी को चले जाने दिया। शिकारी का मन धीरे धीरे बदल रहा था और खुद को उसने भाग्य पे छोड़ दिया, ईश्वर पे छोड़ दिया। थोड़ी देर में वहां बड़ी बड़ी सींगों वाला एक सुंदर काला हिरन पानी पीने के लिए आ गया। शिकारी ने देखा कि हिरन आ गया है, देखो भगवान की मर्जी, एक गया और एक आया। और शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। और जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उस हिरन ने देख लिया और बोला, ओ शिकारी भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उन्हें क्या बात है कि मैं बच तो नहीं सकता आपसे, आप मुझे जरूर मार देंगे, लेकिन मेरी एक विनती है, वह सुन लो। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे थोड़ी देर हो गई है और वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वे घबरा रहे होंगे, पता नहीं क्या हो गया होगा। इसलिए मैं उनके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझाया और समझाने के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य आ जाऊंगा। साथियों, हिरन ने कहा, वाह भैया, तुम मरने के लिए दोबारा मेरे पास आ जाओगे? हिरन बोला, नहीं भैया, मैं जरूर आ जाऊंगा, आप मेरी बात का विश्वास करो, तुम मेरे ऊपर दया करो और मुझे चले जाने दो। शिकारी बहुत चिल्लाया क्योंकि शिकारी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा तो आज और भूखा रह लूंगा। जब मैं 3 दिन से भूखा हूं तो एक और सही, प्रभु की मर्जी। साथियों, हिरनी अपने बच्चों के पास आई, उसने बच्चों को दूध पिलाया और प्यार किया। फिर उसने अपनी सहेली हिरनी को सब बातें बताई और अपने उन बच्चों को, अपनी जो सहेली हिरनी थी, उन बच्चों को उन्हें सौंप दिया। और थोड़ी देर बाद ही वहां वह हिरन आ गया। उस हिरन ने भी अपने बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार ही नहीं थे और बच्चे भी कह रहे थे कि हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन हिरन और हिरनी तो वचनबद्ध थे उस शिकारी के, वो उसके पास जाने को तैयार थे और बच्चे भी उनके साथ जाने को तैयार थे। अंत में उन बच्चों का हट मानकर हिरन और हिरनी
उन्हें भी अपने साथ लेकर के और उसी तालाब की ओर चल दी। तालाब के पास आकर हिरण ने शिकारी से कहा कि हे भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं, तुम अब हमें अपने बाणों से मारो और हमारे मांस से अपनी भूख मिटाओ। साथियों, भगवान भोलेनाथ की मर्जी, उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। साथियों, आज शिकारी का मन बदल रहा था और हिरण और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर आया और बोला, देखो ये हिरण हिरनी पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राण का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं और मैं मनुष्य होकर भी कितना नीच और पापी हूं। अपना पेट भरने और 4 पैसे कमाने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूं, जानवरों की हत्या करता हूं, जीवों की हत्या करता हूं। अब मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़ करके फेंक दिया। उसी समय साथियों, वहां स्वर्ग से एक विमान उतरा और उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा कि शिकारी, ये हिरण सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं, ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने भी आज इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरण हिरनी और उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया और वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे सब स्वर्ग चले गए। साथियों, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सभी लोग स्वर्ग के लिए चले गए। ये कथा भगवान की मैंने आपको सुनाई। साथियों, मेरे मित्रों, ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। मैं निवेदन आपसे जरूर करूंगा, अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भेजकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, अब हम चलते हैं और इसी तरह कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे।